हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गहराया जल संकट, सीवरेज खुदाई ने तोड़ी पाइपलाइनें। जल ही जीवन है, लेकिन नागदा जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों के लिए इन दिनों यही मूलभूत जरूरत सबसे बड़ा संघर्ष बन गई है। शहर के इस प्रमुख इलाके में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं रहवासी, विशेषकर महिलाओं के सब्र का बांध शुक्रवार को आखिरकार टूट गया। रोजमर्रा के कामों से लेकर पीने तक के पानी के लिए मोहताज हो चुकी क्षेत्र की दर्जन महिलाओं ने शुक्रवार को एकजुट होकर नगर पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? लता। क्या समस्या इधर? पानी आए दिन नहीं आ रहा है, जैसे एक दिन आएगा फिर उसके बाद फिर नहीं आएगा, जैसे हफ्ते में 2 दिन तो पानी नहीं आना है, ऐसा हो रहा है। और पानी शाम को भी चालू करते तो मालूम नहीं चलता, कब चलते पता नहीं रहता है। जैसे आए दिन यही समस्या आ रही है। पिछले कितने दिन से हो रही समस्या है? ये 1 महीना हो गया करीब। दोनों टाइम पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे ना? हाँ, कभी आता है कभी नहीं आएगा, और बिना बोले बताए पानी नहीं आता है। जैसे सूचना दे दे तो हम उस हिसाब से अपना करें, सूचना भी नहीं रहती है। बताइए दीदी, क्या समस्या? बस पानी के लिए ही है, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है और रोड भी पूरी ऐसी, और पानी मतलब गंदा भी आ रहा है, पीने को पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही सही से। क्या नाम है आपका? हर्षा सोनी। बताइए दीदी, क्या समस्या? ये पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? रामपुर। समस्या के मुख्य जड़ क्षेत्र में चल रहा सीवरेज लाइन का काम है। विकास के नाम पर की जा रही खुदाई ने रहवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आक्रोशित महिलाओं ने संयुक्त रूप से बताया कि सीवरेज लाइन डालने के लिए ठेकेदार द्वारा की जा रही अंधाधुंध और लापरवाही पूर्ण खुदाई के कारण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र में जगह जगह पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइनें फूट चुकी हैं। पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से पिछले 1 महीने से नलों में बेहद बदबूदार, दूषित और मटमेला पानी आ रहा है। सीवेज और नालियों का गंदा पानी पीने के पानी की लाइन में मिल जाने के कारण स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि ये पानी न तो पीने के लायक है और ना ही अन्य घरेलू उपयोग के लायक है। रहवासियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से गंदा और बदबूदार पानी मिलने की समस्या झेल ही रहे थे कि अब पिछले कुछ दिनों से नलों ने पूरी तरह से पानी उगलना ही बंद कर दिया। इस मौसम में पानी जैसी मूलभूत सुविधा का न मिलना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। घरों में पानी न होने के कारण महिलाओं की दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई जैसे सभी काम ठप पड़े हुए हैं। लोगों को मजबूरी में महंगे दामों पर प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सड़क की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से क्या होता है कि कहीं भी जाते करते हैं तो गिरने की पूरी रेस्पॉन्स दिक्कत रहती है। तो अगर काम हो रहा है तो टाइम टू टाइम उसको सही भी हो जाना चाहिए। जैसे अगर गड्ढा करा है तो उसी दिन ही उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपेयर कर दें। और पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है तो इस वजह से भी दिक्कत ही है, क्योंकि पानी जब तक नहीं आएगा तो फिर कैसे क्या आगे प्रोसेस हो पाएगी। हाँ, अब टैंकर तो मंगवा भी नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि पूरी कॉलोनी वाले मिल करके टैंकर मंगवाएंगे, इसलिए थोड़ा पानी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। पिछले कितने दिन समस्या बनी हुई है? क्या कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 2-3 पानी तो कि 2-3 क्या नाम है आपका? समस्या आ रही है पानी की। हाँ। पर टाइम से बताना भी चाहिए उनको कि भाई नल नहीं आएंगे। अब उस चक्कर में हम आज तो नहाए भी नहीं हम। क्या नाम है दीदी आपका? मैं संगीता सुल्तानी। आपका क्या नाम दीदी? अंजना अग्रवाल। क्या समस्या पानी की इधर? पानी की समस्या है, 1 महीने से पूरा पीला पानी आ रहा है भैया, उसको अगर आप देखो तो पी भी नहीं सकते। तो सब लोग तो केन ले नहीं सकते ना। अब एक बार इस पूरी समस्या का सबसे निराशाजनक पहलू स्थानीय नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी है। रहवासियों ने बताया कि पाइपलाइन फूटने और गंदा पानी आने की शिकायत उन्होंने कई बार नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों से की है। लगातार मामले से अवगत करवाने के बावजूद भी जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नगर पालिका का अमला केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर
पाइपलाइनों की मरम्मत का कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। शुक्रवार को पानी की किल्लत से तंग आकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। लगातार दूषित पानी आने और अब जल आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र में जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है, यदि जल्द से जल्द फूटी हुई पाइपलाइनों की मरम्मत कर स्वच्छ पेयजल की सुचारू आपूर्ति शुरू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। रहवासियों ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ एसडीएम रंजना पाटीदार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार देवेश गोखले सुभाष सुनेरे ने शहर के रेस्टोरेंट्स, होटल व ढाबों पर कार्रवाई कर 20 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस दौरान सिगड़ी 95 रेस्टोरेंट से 5 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं मनमोहन रेस्टोरेंट से 3, मेघदूत रेस्टोरेंट से 1, गुजराती ढाबा बाईपास से 3, द्वारकाधीश होटल से 2, देशी डेरा बाईपास से 2, भद्रकाली रेस्टोरेंट व ढाबा बाईपास से 4 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कहते हैं, जब किसी की जान बचानी हो तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसी कहावत को हकीकत में बदलते हुए नागदा का मुस्लिम समाज एक 5 माह की मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ आगे आया है। शहर की रहने वाली नन्ही काशी दुबे पुरिया इन दिनों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी अत्यधिक गंभीर बीमारी और दुर्लभ बीमारी से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस बीमारी का इलाज इतना महंगा है कि एक आम परिवार के लिए इसका खर्च उठाना नामुमकिन है। लेकिन अब शहर वासियों ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए काशी को बचाने की ठान ली। काशी की मदद के लिए शुक्रवार को नागदा के मुस्लिम समाज ने एक बेहद सराहनीय पहल की। जुमे की विशेष नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद रोड पर बच्ची की आर्थिक सहायता के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया। नमाज के बाद बाहर निकले नमाजियों, राहगीरों और समाज के हर तबके के लोगों ने इस कैंप में दिल खोलकर आर्थिक मदद की। इस मौके पर समाज के लोगों ने आम जनता से अपील की है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार इस बच्चे की मदद के लिए आगे आए ताकि 15 करोड़ रुपए का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल किया जा सके। मुस्लिम समाज ने शासन प्रशासन का ध्यान भी इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इसमें सभी का ताउन जरूरी है। हम मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी शख्स अगर परेशान है या बीमार है तो उसकी मदद करो, दिल खोल कर, ये मत देखो कि वो कौन है। और आज मुस्लिम समाज नागदा उसी का पालन करते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करते हुए इस बच्ची की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर रहा है। इससे पहले पंजाब में भी बाढ़ आई, तब भी आपने देखा होगा नागदा का मुस्लिम समाज सड़क पर आया, चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और अपने सिख परिवार जो पंजाब में डूब रहे थे उनकी 5 लाख रुपये से मदद हमने की थी। आज ये जज्बा फिर से कायम होना चाहिए। आज इंसान का दुश्मन बना हुआ है। सारे मुल्क में, सारे विश्व में जहर घुला हुआ है। हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं अमन। इस्लाम ने हमें इंसानों से तो मोहब्बत करना सिखाई, लेकिन इस्लाम ने जानवरों से भी मोहब्बत करना सिखाई। बाइतिबार इंसान होने के हमें एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करते रहना चाहिए, अमन के पैगाम को आम करना चाहिए। और यही मोहब्बत इंसानियत का तकादा है, जिसकी बुनियाद पर हम और आप यहाँ यकजू होकर खड़े हुए हैं। हमने नहीं देखा ये बेटी किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और किसकी बेटी है। आपने कान पे आवाज़ सुनी, हमारे उलमा ने सीरत नबी में इस बात को बताया कि बेटी किसी की भी हो उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना हम पे ज़रूरी है। लिहाजा हमने लब्बैक कहा और हमारे बड़े कमेटी के ज़िम्मेदारों ने भी लब्बैक कहा। उसके लिए हम मुस्लिम माशरे की तरफ से पूरे ताउन की जितना हमसे हो सकेगा बेटी की हिफाजत के लिए, और जिस बीमारी से बेटी झूल रही है उस बीमारी में थोड़ी बहुत मदद के लिए हम लोग यहाँ जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। और यही इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम आम के लिए दिल खोल कर ताउन करें। जैसा कि आपके से 3.5 करोड़ रुपए की जो ड्यूटी है वो माफ हो सकती है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश सरकार से भी इसकी मांग कर रहे हैं
कि इसका पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाए। हमारे यहाँ के विधायक और माननीय सांसद जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस बच्ची की जिंदगी के लिए आप आगे आए और अपने पत्र केंद्र को और माननीय विधायक जी राज्य को लिखें ताकि बच्ची की जिंदगी बच सके। जब मुस्लिम समाज मदद के लिए आगे आता है तो ना धर्म देखता है ना जाति देखता है, उसका मकसद मदद होता है। तो मदद के लिए आज मुस्लिम समाज ने बहन के लिए, इस बेटी के लिए, इसकी बीमारी के अंदर जो भी सहयोग हो सकता था सभी मस्जिदों के अंदर इसके लिए सहयोग राशि एकत्रित की गई। और हम निवेदन करेंगे हमारे जिले के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम एकत्रित करना बहुत बड़ा पहाड़ है और छोटे लोगों का काम नहीं है। इसलिए हम जिले के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आज जो ये मंच इस बच्ची के लिए सहयोग के लिए लगाया गया है, मैं बहुत बहुत नागदा के मुस्लिमों का शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम इस पहल को आगे तो बढ़ाई। चाहे वो किसी समाज की बेटी हो, बेटी के लिए आज जो कदम नागदा मुस्लिम समाज की तरफ से जो उठाया है, क्यों कि ये पहल बहुत आगे तक इसकी आवाज गुनगुनाएगी। यहाँ नीचे से ऊपर तक लगा के प्रशासन जो है, नागदा नगर पालिका या यहाँ के विधायक डॉक्टर साहब, सांसद बीजेपी के हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि उज्जैन जिले के मुख्यमंत्री कहीं और का होता तो एक बार सोचना पड़ता कि वहां तक अपनी आवाज दी जाएगी, लेकिन जिस जिले की बच्ची है उसी जिले का मुख्यमंत्री भी है। तो 15 करोड़ रुपए राशि कोई मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक टाइम में देखा था कि 1-1 रुपया करके राहत कार्य के लिए जो लगा था। तो ये 15 करोड़ रुपए अगर मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो एक ही दिन की राशि इस जिले के विकास के लिए, एक दिन के लिए जिले का विकास रोक दे और उस बच्ची के लिए सहयोग करें। मुख्यमंत्री के लिए इतनी 15 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का मुस्लिम समाज ने जो पहल करी है उसको मुख्यमंत्री तक ये आवाज जानी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं विकास कार्य की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आज इस बच्ची के लिए हमारी सोच है कि इसमें कोई राजनीति मंच नहीं है, सिर्फ एक बच्ची के लिए आगे आए हैं। तो इसमें जनप्रतिनिधियों तक भी आवाज जानी चाहिए कि इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री से पहल करके और कोशिश ये रहे कि उस बच्ची के इलाज के लिए 15 करोड़ रुपए दूसरों जिले में नहीं जाने तक उज्जैन जिले से ही 15 करोड़ रुपए हो सकते हैं। वहीं के सांसद तीन मोहम्मद बशीर तुरंत मुख्यमंत्री, आज वो वही मुख्यमंत्री है जो उस वक्त थी, निर्मला सीतारमण जी से तुरंत दिल्ली जाकर मुलाकात करते हैं और इस केस की स्टोरी बताते हैं कि मोहम्मद नाम का एक बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, उसके पास बहुत कम समय है, उसकी नसें खराब होना शुरू हो चुकी है और बहुत कम वक्त उसके पास है। उसे एक ऐसे इलाज की जरूरत है जो 18 करोड़ की लागत का है। तुरंत मुख्यमंत्री ने और उन्हीं सांसद के लेटर पेड पर माननीय प्रधानमंत्री जी से जब बात हुई, उन्होंने तुरंत उस 18 करोड़ के जो टीका था उस पर 6.5 करोड़ का टैक्स तुरंत माफ करा। अब उस टीके की लागत कितनी बची? 11.5 करोड़ से। उसे हम लोग एनडीएम मैडम के कार्यालय पर पहुंचकर उनको प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने एकजुट होकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि मासूम काशी के इलाज के लिए जल्द से जल्द विशेष आर्थिक सहायता मंजूर की जाए। नहीं सब एक साथ राशि ये तो होगा ना, तेरा तुम्हारा 4 सितंबर
जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग का महाकुंभ 60 वर्षीय डॉक्टर लहरी बनी युवाओं के लिए प्रेरणा। शहर में फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रोमांचक और भव्य खेल प्रतियोगिता का शंखनाद होने जा रहा है। उज्जैन जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और नागदा के प्रतिष्ठित मदर मेरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 10 मई को जिला स्तरीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग व डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का शानदार आयोजन किया जाएगा। ये खेल महाकुंभ मदर मेरी स्कूल परिसर में सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें जिले भर के दिग्गज और नवोदित खिलाड़ी अपने दमखम और बाहुबल का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता को सभी आयु वर्गों के लिए खुला रखा गया है। इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स, महिला व पुरुष वर्ग के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। प्रतियोगिता को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए गुरुवार को आयोजन स्थल पर एक महत्वपूर्ण शिविर रखा गया। इस दौरान चैंपियनशिप में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों का पंजीयन किया गया और उनके वजन मापने सहित अन्य सभी तकनीकी व आधिकारिक औपचारिकताओं को पूरा किया गया। उज्जैन जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि फ़हीम उस्मानी के नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। खिलाड़ियों में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं मारिया मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि वो अपने मदर मेरी स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जो कि नागदा में पहली बार किया जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। आज जो प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ गई है, अपन देखते हैं स्कूल की एज की ग्रुप ही नशा करना सीख गए हैं, मोबाइल घंटों मोबाइल देखते हैं, अपनी हेल्थ की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। मैं खुद भी इस एज पे आ गई हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जिम ज्वाइन करूँ। जब मैं जिम ज्वाइन करी थी तो मेरे को बहुत कमजोरी लगती थी शरीर में, मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत आती थी। मैंने कोशिश करी, मैंने जिम ज्वाइन किया। सबसे पहले मैंने संजय सुरानिया सर का बाबा हेल्थ टेम्पल ज्वाइन किया, उसके बाद मैं आइकॉनिक जिम में गई और नाउ अब मैं अल्टीमेट जिम में आई हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं नागदा के सारे जिम एक्सप्लोर करूँ और देखूँ कि हमको क्या अच्छा देखने को मिलता है। आज मैडम ने इतना बढ़िया प्रोग्राम जो नागदा में ऑर्गेनाइज करने जा रही है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है। 10 मई को मैडम ने अपनी मदर्स की मतलब पुण्यतिथि में मदर्स डे भी है उस दिन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, मतलब नागदा में पहली बार होगा कि किसी स्कूल में एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन ज़िले के सारे प्लेयर मतलब लगभग आप एवरेज लेके चलिए कि 200-250 खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और अपनी पावर लिफ्टिंग का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। इसमें लेडीज़ भी बहुत, लड़कियाँ भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्कूल के भी कुछ मेंबर हैं और यहाँ पे नागदा में जितने भी जिम है, खजरोद में जो जिम है, उज्जैन ज़िले के जितने भी जिम हैं उसके कुछ 200-250 मेंबर आके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू।